आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी ऐसी नेचुरल एक्सरसाइज है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, यदि हम वो ठीक तरीके से करें तो हम अपने ऑक्सीजन लेवल को सस्टेन कर सकते हैं एंड 5 to 8% इवन द 10% ऑक्सीजन लेवल हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो 3 एक्सरसाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको ब्रीथिंग का तरीका प्लस उसके साथ साथ आप कैसे प्रॉपर पॉस्चर में रहें जिससे कि आपको ब्रीथिंग में कम डिफिकल्टी होगी, कफिंग कम होगा, दूसरे आपको ऑक्सीजन का लेवल सस्टेन कर पाएंगे आप नेचुरली। तो ये एक्सरसाइज आप समझिए, मैं आपको ये एक डेमोस्ट्रेशन के थ्रू ये समझाने की कोशिश करता हूँ। सो प्लीज आप ये देखिए। सबसे पहले हमें अपने पॉस्चर को करेक्ट करना है। हम सीधे बैठेंगे और अपने दोनों पैरों को रोटेट करेंगे। उसके बाद क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। उसके बाद हम अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये लगभग 3 to 5 मिनट आप होल्ड करेंगे, नॉर्मल ब्रीथ रखेंगे इसमें। और उसके बाद नेक्स्ट जो पोजीशन है इसको हम डायफ्राम ब्रीथिंग कहते हैं। आप अपने पूरे पेट को अंदर खींचें और सांस बाहर छोड़ें, लाइक दिस। ये आप काउंट करके 20 से 30 टाइम करेंगे, लेकिन ग्रेजुअली यदि आपके पास एनर्जी है, आप अच्छा फील करते हैं, तो इसको 50 टाइम तक आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको पॉजिटिवली पेट को अंदर खींचना है और सांस को यानी आप ब्रीथ यानी नोज से ब्रीथ आउट करेंगे। कोई ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे, स्ट्रेन नहीं लेंगे। ग्रेजुअली पेट को अंदर खींचें और नोज से सांस बाहर छोड़ें। और पेट को जितना आप होल्ड करके रख सकते हैं उतनी देर होल्ड करें। और खाली पेट यदि ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। खाली पेट ही करना चाहिए, लाइक दिस। पेट को अंदर खींचें, सांस बाहर छोड़ें। नेक्स्ट सीधा लेट जाएंगे। अगेन पेट को पूरा फुलाएंगे और पेट को पूरा अंदर खींचेंगे और सांस बाहर छोड़ेंगे। अगेन यू हैव टू रिपीट 20, 30, 40 एंड 50 टाइम अकॉर्डिंग योर स्ट्रेंथ। लेकिन मेक श्योर करें कि इसमें आपको स्ट्रेन ना आए, रेस्पिरेटरी कंजेशन ना हो और आपको पेन या कोई प्रॉब्लम ना हो। ग्रेजुअली आराम से करें, धीरे धीरे करें, पेट को पूरा अंदर खींचें और बाहर छोड़ें। पहले बैठ के करें, फिर लेट के करें। और उसके बाद एक तीसरी जो बात है कि भाई किस पोजीशन में हम लेटे हैं जिससे कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कुछ बढ़ सकता है। तो इसमें केवल हमें 2 चीजें करनी है। एक हमारा जो पेल्विक रीजन है उधर हमें तकिया लगाना है, और एक दूसरा जो तकिया है वो हमें अपने शोल्डर यानी शोल्डर ब्लेड के नीचे लगाना है और फिर लेटना है। तो ये देखेंगे पेल्विक रीजन, पेट बिल्कुल नहीं दबना चाहिए इसमें, यानी पूरा पेल्विक रीजन हमारा इस पे आएगा। इसके बाद दूसरा जो तकिया है ये गलत है, ये शोल्डर ब्लेड के नीचे आना चाहिए और ये पेट के नीचे या फिर आपके जो डायफ्राम है या आपका जो कार्डिक रीजन है उधर भी नहीं होना चाहिए, शोल्डर ब्लेड के आगे सामने, लाइक दिस। तो इस तरह से आप आराम करें या इस तरह से आप लेटें। और एक तकिया जब आप रखेंगे तो आप सोएं या आराम करें, लेकिन जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो 2 आप पिलो रख सकते हैं, लाइक दिस। और आप ब्रीथ को होल्ड करें, यानी पूरा पेट अंदर खींचें और सांस बाहर छोड़ें। इस तरीके से भी आप अपना ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। ये भी एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। दूसरा पोजीशन इस तरीके से भी आप आराम कर सकते हैं। तो ये कुछ पोजीशन है, कुछ एक्सरसाइज है अबाउट ऑक्सीजन लेवल को सस्टेन करने के लिए और आपको की जो हेल्थ है उसकी रिकवरी के लिए। थैंक यू वेरी मच।